Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great and today I am going to cover some practical problems related to mutual fund. Okay, so let's start. देखो क्वेश्चन नंबर 22 है सीएमए फाइनल स्टडी सीए फाइनल स्टडी मटेरियल का है। सीए फाइनल स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 22 है। ओके, अब देखो क्या लिखा, 5 पोर्टफोलियोज एक्सपीरियंस द फॉलोइंग रिजल्ट ड्यूरिंग द 7 ईयर। ओके, क्या लिखा, 5 पोर्टफोलियो दिए हैं जिनका क्या है रिजल्ट दिया हुआ है, उनका हमें क्या निकालना है, शार्प रेशियो निकालना है। उसके बीच में देखो शार्प रेशियो रैंक करनी है, हमें रैंक करनी है और क्या करना है, शार्प रेशियो का मेथड और टेन्योर रेशियो और जेनसन अल्फाइनल, इसमें तीनों मेथड्स का यूज करना है। पोर्टफोलियो ए बी सी डी ई और क्या है, एवरेज एनुअल रिटर्न भी है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है, कोरिलेशन दिया है। कोरिलेशन का मतलब हमें यहाँ पर बीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा व्हाइल कैलकुलेटिंग ऑफ टेन्योर रेशियो। ओके, क्योंकि वहां पर बीटा की जरूरत पड़ती है डिनोमिनेटर में। ओके, और उसके बाद मार्केट रिस्क भी दिया हुआ है 1.2, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी दिया हुआ है कितना है 14। ओके, और रिस्क फ्री रेट कितना दिया हुआ, रिस्क फ्री रेट दिया है 9। ओके, सो पहले क्या निकालते हैं, पहले निकालते हैं शार्प रेशियो से। ठीक है, शार्प रेशियो, शार्प रेशियो शार्प रेशियो मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 है सी फाइनल स्टडी मेड का। ओके बच्चों, अब इसमें देखो क्या है, इसमें है शार्प रेशियो। शार्प रेशियो पहले निकालना है, शार्प रेशियो, शार्प रेशियो, और इसका फॉर्मूला क्या था, आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में क्या था, एस डी। ओके, अब पोर्टफोलियो आ जाएंगे यहाँ पर, पोर्टफोलियो ए बी सी डी और उसके बाद ई 4 और उसके बाद क्या है, यहां पर निकालो शार्प रेशियो, शार्प रेशियो। ओके, शार्प रेशियो निकालो जल्दी से। देखो रिटर्न कितना दिया हुआ है 19 और रिस्क फ्री कितना है, रिस्क फ्री 9 है और एसडी कितना दिया हुआ है 2.5। कर दो 19 माइनस में 9 2.5 कितना आ गया 4। और इसका बी का निकालो, बी में कितना 15, रिस्क फ्री सेम ही रहेगा, देयर इज नो चेंज इन रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक, कर दो 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय 2, ये आएगा 3। अब उसके देन आफ्टर है 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.8, 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.8, $17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.8, 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.8, ये आ गया 4.722। और उसी तरह ई का निकालो, ई में कितना है 17.1 माइनस में 9 डिवाइड बाय कितना है इसका 1.8, इसका 1.2, इसका 2 है, इसे करेक्ट कर लो, इसका है 1.8, ऊपर वाला करो 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 4.25। अब इसमें करो 17.1 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.8, ये आएगा 4.5। अब रैंक कर दो, रैंक करो कितनी आएगी, देखो सबसे हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट वाले को सबसे जो हाईएस्ट है उससे 1 रैंक देंगे, उसके बाद कौन सा है सेकंड हाईएस्ट ये है तो 2 रैंक आएगी, उसके बाद थर्ड हाईएस्ट कौन सा है ये, और उसके बाद फोर्थ हाईएस्ट, उसके बाद फिफ्थ हाईएस्ट। ओके,
ये हो गया शार्प रेशियो से। जल्दी से नोट करो, उसके बाद टेन्योर रेशियो बताता हूँ, डू फास्ट। अब टेन्योर रेशियो से निकालना है, टेन्योर रेशियो निकालो। टेन्योर रेशियो में क्या फॉर्मूला है इसका, आरपी माइनस में आरएफ अपॉन में बीटा। और बीटा का फॉर्मूला क्या है बीटा निकालने का, बीटा इक्वल टू कोरिलेशन ऑफ एस और एम, सिक्योरिटी एस, और इसको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एस सिक्योरिटी से, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट से। ओके करो पोर्टफोलियो गेट उठा लो। पोर्टफोलियो के बाद पोर्टफोलियो अब क्या आएगा बीटा कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब बीटा के बाद क्या आएगा टेन्योर रेशियो, और टेन्योर रेशियो के बाद क्या आएगा रैंकिंग, नॉट बैंकिंग, ओके रैंकिंग, दिस इज रैंकिंग। अब कौन कौन से देश में पोर्टफोलियो, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। ओके अब देखो बीटा का फॉर्मूला क्या है, कोरिलेशन देखो सबका एक साथ लिख देते हैं 0.840, और इसका कोरिलेशन कितना है 0.540, और इसका कोरिलेशन कितना है, इसका 0.975, और इसका कितना है, इसका है 0.750, और इसका कितना कोरिलेशन है 0.600, और मल्टीप्लाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है सिक्योरिटी का 2.5, इसका कितना है 2, इसका है 0.8, इसका है 2, इसका है 1.8, और मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मार्केट के डिवाइड कर दो, मार्केट का है 1.5, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 1.5, तो 1.5 सब में 1.2 है, सॉरी, तो 1.2 कर दो, 1.2 देखो ये कोरिलेशन, ओके कोरिलेशन फॉर्मूला था ना, उसका किसका बीटा का कोरिलेशन आएगा, कोरिलेशन उसका होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी का दिया हुआ है वो लिख दिया सबका पहले, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट का क्या है वो लिख दिया, ठीक है। अब कर दो इसे सोल्व, इट्स इजी। 0.840 इंटू में 2.5 डिवाइड बाय 1.2, ये आ गया 1.75 बीटा, और उसका 0.540 इंटू में 2 डिवाइड बाय 1.2, ये आएगा 0.9। अब उसी तरह इसका भी 0.975 मल्टीप्लाई 0.8 डिवाइड बाय 1.2, ये आएगा 0.65। अब इसी तरह इसका करो 0.750 इंटू में 2 डिवाइड बाय 1.2, ये आएगा 1.25, और इसका करो 0.6 इंटू में 1.8 डिवाइड बाय 1.2, ये आएगा 0.9, ओके। अब क्या करना है, टेन्योर रेशियो निकालना, टेन्योर रेशियो में आरपी, ऊपर देखो आरपी कितना था 19 माइनस में 9, ओके, और क्या बीटा कितना है 1.7, पहले वैल्यू क्या थे लिख दो, 19 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.7, ये आएगा कितना 5.88। अब इसी तरह इसका करो, इसमें कितना है 15 माइनस में 9 अपन सिर्फ क्या है
बीटा चेंज हुआ नीचे का, डिनोमिनेटर चेंज हुआ, एच डी की जगह क्या आएगा बीटा। ओके, इन केस ऑफ टेन्योर में तो 1.2 15 माइनस में 9 डिवाइडेड 1.2 ये आ गया 5। उसी तरह से भी करो, 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय इसका बीटा 0.65, ये आएगा 9.23। उसी तरह इसका निकालो डी का, डी में कितना 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.25, ये आएगा 17.5 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.25, ये कितना आ गया 6.8। उसी तरह इसका निकालो, इसमें क्या है 17.1 माइनस में 9 डिवाइडेड 0.9, 17.1 ये आएगा 9, आ गया 9। आप कर दो रेशियो, देखो रैंकिंग कर दो इसकी, हाईएस्ट कौन सा है, तो हाईएस्ट को 1 रैंक, उससे सेकंड हाईएस्ट 2 रैंकिंग, थर्ड हाईएस्ट और फोर्थ हाईएस्ट, फिफ्थ हाईएस्ट। ओके, ये क्या है टेन्योर रेशियो से निकल गया। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो जल्दी से। एक बार देखो, यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, डिनोमिनेटर में क्या ले लिया, ये मार्क स्टैंडर्ड डिवीजन ले लिया, इसकी जगह क्या आएगा 0.9 आएगा, ये वाला आना चाहिए, ये वाला। ओके, मैंने 1.2 ले लिया। ओके, तो इसे करो 15 माइनस में 9 डिवाइड बाय 0.9, कितना आएगा 6.67, और इसको भी दोबारा करके देखते हैं, 75 है, 75 है ना, 19 माइनस में 9 डिवाइड बाय 1.75 कितना आएगा 5.71। सो इसे करेक्ट कर लो। ओके, और समटाइम मिस्टेक्स हो जाती हैं, कोई नहीं, इट्स मिस्टेक विच वी कैन ऑल्सो रेक्टिफाई। अगर कोई बीच में किसी भी क्वेश्चन में कोई ऐसी कैलकुलेशन एरर हो गया है तो उसे आप खुद भी करेक्ट कर लेना। ओके, अब क्या करना है, यहाँ पर रैंकिंग में भी चेंजिंग आ जाएगी। रैंकिंग में देखो क्या है, फर्स्ट कितना है, फर्स्ट, इस सेकेंड हाईएस्ट कितना है ये, और उसका 6.8 इतना आ गया 3। अब ये कितनी 4 रैंकिंग आएगी, अब इसकी आएगी 5। ओके, इसे करेक्ट कर लो एक बार। अब क्या सी पॉइंट में क्या, जेनसेंस अल्फा रेशियो भी निकालना है, जेनसेंस अल्फा निकालना, कैलकुलेट करना है। जेनसेंस अल्फा इसका फॉर्मूला क्या है, आरपी माइनस में क्या था आरएफ प्लस में बीटा, ये है आरएफ प्लस में बीटा, और क्या है आरएम माइनस में आरएफ। कर दो, ए बी सी डी एंड ई। ओके, ये पोर्टफोलियो है, और यहाँ पर जेसन अल्फा कर दो, लिख दो, कर दो, सीधा डायरेक्ट पुट कर दो वैल्यू। देखो क्या लिखा है, इसका सबका रिटर्न दिया हुआ कितना है, आरपी दिया हुआ है, आरपी कितना है 19, 15, 17.5, 17.1। ओके, अब माइनस क्या क्या करना है, माइनस कर दो। अब आरएफ कितना दिया हुआ है 9%, परसेंट हटा दो अभी, ठीक है, और इसका 9, इसमें भी 9 और इसमें भी 9। ओके, ये माइनस करना है, और प्लस में बीटा कितना दिया है, बीटा हमने निकाला है ना, वही बीटा रहेगा। अब बीटा कितना था इसका 1.75 था कि नहीं था 1.75, और इसका था 0.9। ओके, एक मिनट, और इसका बीटा कितना था 0.9,
इसका बीटा था 0.65 और इसका बीटा कितना था 1.25 और इसका बीटा था 0.9। ये निकला था ना, निकला था कि नहीं निकला था, बताओ जल्दी। अब क्या करना है, अब देखो अब क्या है, मार्केट का रिटर्न है वो कितना दिया है, मार्केट रिटर्न है 14, कितना है मार्केट रिटर्न है 14 माइनस में 9 रिस्क फ्री, और इसका 14 ही आएगा, ये सेम ही रहेगा हमेशा 14, क्योंकि मार्केट रेट एक ही बार दिया हुआ है इसमें सबका, 14 माइनस में 9, 14 माइनस में 9, जिसका हाईएस्ट अल्फा होगा वही बेस्ट पोर्टफोलियो होगा। जो कितना है 14 माइनस में 9 इंटू में 1.75 एंड इंटू में प्लस में 9, ये आएगा 17.75। अब इसी 17.75, जो 17.75 है उसको इसमें से माइनस करो, 17.75 कितना आएगा 1.25, उसी का इसमें भी करना है, जो इसका वैल्यू निकल जाती है उसको इससे माइनस कर देना है। 14 माइनस में 9 इंटू में 0.9 प्लस में 9 माइनस में ये आ गया 1.5। ओके, ठीक है। अब इसमें करो 14 माइनस में 9 इंटू में 0.65 प्लस में 9 माइनस में 15, ये आएगा 2.75। ओके, इसका करो, इसका कितना आएगा, इसका आएगा 14 माइनस में 9 इंटू में 1.25 इंटू में प्लस में 9 आ गया ना, और इसका कितना आ रहा है 17.75 आ रहा है, 2.25। ओके, और इसमें जो क्या है 5 इंटू 0.9 प्लस में 9 17.5, ये आएगा 3.6। अब देखो हाईएस्ट, देखो हाईएस्ट इसका हाईएस्ट है ये, तो इसका रैंकिंग 1 आएगी, रैंकिंग कर दो, रैंकिंग। ओके, ये रैंकिंग है। और सेकंड हाईएस्ट कितना है पोर्टफोलियो सी, और थर्ड हाईएस्ट है पोर्टफोलियो डी, और फोर्थ हाईएस्ट कौन सा है इन दोनों में से, पोर्टफोलियो डी, ये 5। ठीक, ये था इसमें रैंकिंग करनी थी सिर्फ। अब वीडियो पॉज करो, इसे भी लिख लो, और उसके बाद खुद से भी प्रैक्टिस करनी है दोबारा। ओके, करो जल्दी। Now I am going to cover illustration number 15 of semi-final study material. Okay, it is very important. So let's see. देखो क्या लिखा है इसमें, चिंतामणि फंड, a fund which invest exclusively public sector undertaking, yield कितना उसका 3.75, मतलब 3 रुपए 75 पैसे पर यूनिट यील्ड है, यील्ड मतलब प्रॉफिट। और क्या है फॉर द ईयर, द ओपनिंग एनएवी कितनी है, ओपनिंग एनएवी है 21.20 पैसे। चिंतामणि फंड रिस्क कितना है, रिस्क फैक्टर का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.5। ओके, अब इसमें क्या लिखा है, चिंतामणि फंड है, उस पब्लिक सेक्टर में क्या अंडरटेकिंग है वो, और उस पर यील्ड कितना है 3.75 पर यूनिट यील्ड। ओके, उसके बाद है ओपनिंग एनएवी 21.20, और उसका चिंतामणि फंड है, रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है चिंतामणि फंड का 3.50। और उसके बाद क्या लिखा है, ascertain the Sharpe ratio and evaluate the fund performance in juxtaposition with performance of the Sensex। अब एक क्या है Sensex, क्या है ये मार्केट का दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है मार्केट, और इसमें क्या है ये मार्केट की वैल्यू दी है, वो चिंतामणि फंड की दी है। अगर आप चिंतामणि फंड में इन्वेस्ट करोगे तो ये आपको रिटर्न मिलेगा, और उसकी एनएवी इतनी सी ओपनिंग, और मार्केट सबसे जब भी सेंसेक्स लिखे है तो मार्केट का है, ठीक है। शार्प रेशियो चिंतामणि फंड का निकालना है, और शार्प रेशियो मार्केट का निकालना है।
ओके, फिर उसके बाद करना इवेल्युएट करना है कौन सा फंड बेटर है, किसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा परफॉर्म बेटर कर रहा है। ओके, सो देखो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सी है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 नहीं 15 है, और CMA फाइनल। देखो कहां से ये लाइन, यहां से यहां तक। ओके, अब इसमें देखो क्या लिखा है, सारी वैल्यू पुट कर लेते हैं पहले। केस 1, केस 2, केस बी, केस सी दिया हुआ है, तो केस वाइज दिया हुआ है इसमें, तो क्या निकालना है, शार्पे रेशियो क्या करेंगे, बाय यूजिंग शार्पे रेशियो। शार्पे रेशियो का फॉर्मूला क्या है, RP माइनस RF अपॉन में बीटा। ओके, सॉरी बीटा कहां से आ गया इसमें तो SD आता है ना, SD। ओके, अब टेबल बना लो। यहाँ पे कम अब सही है। देखो पर्टिकुलर केस A, केस B, केस C। अब और चिंतामणि फंड का रिटर्न भी निकाल लो, है ना। तो उसमें देखो मार्केट का तो रिटर्न नहीं दिया हुआ है, रिस्क रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशन सबको दिया हुआ है, हमें यहाँ पर रिटर्न निकालना है। ठीक है, रिटर्न देखो क्या निकले, कहते नोट कैलकुलेशन ऑफ रिटर्न ऑन चिंता मनी फंड। चिंतामणि फंड का रिटर्न कैसे निकलेगा, देखो अर्निंग कितनी है, 3.75 इनिशियल एनएवी कितनी थी, 21.20 इंटू में 100 कर दो, आ गया। तो वेयर इज कैलकुलेटर, हियर इज कैलकुलेटर। देखो क्या 3.75 डिवाइडेड 21.2 इंटू में 100, ये कितना है 17.69%। ओके, 17.69% आ गया। अब क्या करना है, पहले निकालो शार्पे ऑफ चिंता मनी फंड। ओके, और इसमें देखो RF केस 1 में कितना है, देखो ठीक है। अब इसमें सम में स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका देखो रिटर्न क्या रहेगा, रिटर्न 17.69 माइनस में रिस्क फ्री कितना है केस 1 में 5%। ओके, और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, चिंतामणि फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन है 3.5। ओके, तो कैलकुलेट करो 17.69 माइनस में 5 अपॉन में 3.5 कितना है 3.63। ओके, राउंड ऑफ कर दिया मैंने पीछे से। ओके, 2 डिजिट में लिखना है राउंड ऑफ करके, और इसमें निकालो इसका चिंतामणि का 17.69, ये इसका सेम ही रहेगा रिटर्न, और रिस्क फ्री चेंज हो गया, तो कितना रिस्क फ्री है केस बी में 4, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन भी सेम रहेगा चिंतामणि फंड का 17.69
माइनस में 4 अपॉन में 3.5, ये 3.91, 3.91। ओके, अब इसी तरह क्या करना है, इसी तरह इसका भी निकालो। कैसे में ये ऊपर सेम रहेगा 17.69, माइनस में कितना आएगा, रिस्क फ्री 7% है, और अपॉन में कितना है 3.5। देखो 17.69 इसमें माइनस में 7 अपॉन में 3.5, यह है 3.05। ओके, अब किसका निकालना है, सारपे ऑफ मार्केट का, सारपे ऑफ मार्केट ससेक्स का मतलब है मार्केट। ओके, सारपे निकालना है मार्केट। अब क्या मार्केट का रिटर्न देखो कितना दिया है, 15 दिया, इसमें 15%, इसमें कितना दिया है 17%, इसमें दिया है 18%। ओके, अब क्या करना है, माइनस क्या करना है, इसमें 5, रिस्क फ्री माइनस करना है 4, इसमें रिस्क फ्री कितना है 7। ठीक है, और सब में अलग अलग एसडी भी दिया हुआ है, इसमें एसडी कितना है 2.75 और 3 तो इसका 4। ओके, कर दो। 15 माइनस में 5 डिवाइड बाई 2.75, ये आया 3.64, और इसमें कितना है 17 माइनस में 4 डिवाइड बाई 3, ये है 4.33। ओके, अब इसमें देखो किसका है, केस सी में कितना है 18 माइनस में 7 डिवाइड बाई 4, ये 3.75। ओके, अब क्या करना है, इवेल्युएट। अभी इसमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। क्या करना है, इवेल्युएशन करनी है इसमें। अब क्या करना है, देखो हायर सारपे, सारपे किसका हायर है इसमें बताओ, हारपे रेशियो, सारपे रेशियो, हारपे रेशियो नहीं, सारपे रेशियो, हायर सारपे रेशियो। इसमें देखो चिंतामणि फंड का है या मार्केट का है, यहाँ पर मार्केट का हायर है। ओके, और इसमें किसका हायर है, मार्केट का ही। और इसमें देखो इन दोनों में किसका हायर है, ये आएगा कितना, ये 2.75 आएगा, 2.75 है। ओके, अब देखो इसमें से कौन सा हायर है, चिंतामणि फंड। ओके, अब इसमें क्या करना है, अब देखो, अब इसमें क्या करना है, इवेल्युएशन करनी है। इवेल्युएशन का मतलब बताना है कौन सा बेस्ट परफॉर्म करना है। इसमें कौन सा है, मार्केट क्या है, मार्केट हैज आउट परफॉर्म, मार्केट हैज आउट परफॉर्म एज कंपेयर टू चिंतामणि फंड। इसका मतलब मार्केट के आउट परफॉर्म करने मतलब बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रही है, किससे, चिंतामणि फंड से। ओके, क्योंकि इसका सार्वजनिक हायर है। ओके, अब इसमें देखो, इसमें भी मार्केट ही है, तो मार्केट यहाँ पर ही आ जाएगा, सेम आएगा, मार्केट हैज आउट परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू चिंतामणि फंड। इसका मतलब क्या है, अगर चिंतामणि फंड में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी चिंता बढ़ जाएगी। ओके, चिंतामणि फंड में करेंगे तो चिंता बढ़ा देगा वो तुम्हारी, क्योंकि उसका अंडर परफॉर्म है।
और मार्केट क्या कर रही है, आउट परफॉर्म कर रही है। ओके, और उसके बाद क्या, केस सी में, केस सी में क्या, चिंता मनी फंड क्या आउट परफॉर्म कर रहा है। इस केस में हम चिंता मनी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब ये है। अब क्या है यहाँ पर देखो, चिंता मनी फंड हैज आउट परफॉर्म्ड एज कंपेयर टू मार्केट। मार्केट से कंपेयर करते हैं, इसमें चिंतामणि फंड क्या, बेस्ट फंड है। यहाँ पर चिंतामणि फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए एक इन्वेस्टर को, और यहाँ पर किसमें करना चाहिए, मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, और इसमें भी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये था इसमें। और वीडियो पॉज करो और लिख लो जल्दी से, देखो। अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 16, इलस्ट्रेशन नंबर 16 में तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ है ही नहीं इसमें। देखो क्या लिखा, मैं पहले तुम्हें समझा देता हूँ। कैलकुलेट तुम्हें, इसकी कैलकुलेशन तुम्हें खुद करनी है। इसमें जो भी बताया, क्या बताया इसमें, शार्पी रेशियो इसमें बताया। शार्पी रेशियो तुम्हें खुद असरटेन करना है, ठीक है, इवेल्युएट करनी है परफॉर्मेंस। ओके, सो सिर्फ मैं क्वेश्चन समझाऊंगा आपको इसमें क्या करना है। तो क्या लिखा, सोमा फंड सेज फंड नेम, सोमा के पास फंड्स हैं, फंड का नाम क्या है, F3 फंड और F3F फंड, दो फंड है। ए फंड विच इन्वेस्ट 3 डिफरेंट फंड्स, वो कौन सा, 3 डिफरेंट फंड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, फंड X, फंड Y और फंड Z में, पर्टिकुलर फंड आर। देखो क्या लिखा है इसमें, फंड XYZ और वैल्यू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टेड कितनी की है, X में किए 2.5 करोड़ और Y में किए 6 करोड़ और Z में किए 1.5 करोड़। ओके, रिटर्न दोनों का, तीनों का दिया 15.5%, 19.5% और कितना है 12.5%। उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, SD दिया हुआ है यहाँ पर 3.2%, 4.5% और 1.4%। उसके बाद कोरिलेशन दिया हुआ है, कोरिलेशन ऑफ फंड एज फॉलोइंग, कोरिलेशन दिया हुआ है। ओके, XY और XZ और YZ का। उसका क्या, इफ द रिस्क फ्री रिटर्न, रिस्क फ्री रिटर्न कितना है 5%, और निफ्टी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है 17%। निफ्टी का मतलब मार्केट का रिटर्न। ओके, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ 3%, असर्टेन। मार्केट का स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है कितना, 3%। और क्या लिखा, असर्टेन शार्पियो इंडेक्स, असर्टेन करना है शार्पियो इंडेक्स फॉर F3F और इवेल्युएट इट्स परफॉर्मेंस। और इसमें क्या करना है, F3F का क्या करना है, सॉरी, देखो क्या लिखा है, इवेल्युएट करना है परफॉर्मेंस। ओके, अब इसमें देखो क्या है, अब ध्यान से सुनना, इसमें देखो स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, ठीक है। अब तुम्हें क्या निकालना है, रिस्क निकालना पड़ेगा। इसमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तुम्हें। क्या करना है, पहले तुम्हें वैल्यू निकालना है, बेट निकालना है, बेट निकालना है, ये इन्वेस्टमेंट फंड के दिया है बेट निकालने के लिए, ठीक है, बेट निकालना है। और कोरिलेशन दिया हुआ है, ठीक है, कोरिलेशन दिया हुआ है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया हुआ है सभी सिक्योरिटीज में जिसमें इन्वेस्ट किया है। और क्या करना है, बेट निकालना है। और पोर्टफोलियो में किसने बताया था, पोर्टफोलियो में कैसे रिस्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पहले रिस्क कैलकुलेट करना है एक साथ। ओके, तीनों फंड का, तीनों जिसमें इन्वेस्ट किया तीनों का क्या करना है, रिस्क कैलकुलेट करना है। इसमें रिस्क तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, बस रिस्क कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद उसे रिस्क का मतलब SD कैलकुलेट करना है। तो SD का क्या फॉर्मूला क्या था उसमें, बेट है ना, बेट, पहले बेट निकालो और स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है। और उसके बाद क्या है, कोरिलेशन भी दिया हुआ है। तो क्या करना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तभी जो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको फिर क्या कर दो, 15.50 माइनस में कितना आएगा 5, और 19.20 माइनस में 5 कर दो, और अपन में स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सा आएगा, जो कैलकुलेट करोगे, रिस्क कैलकुलेट करोगे, ठीक है, वो वाला आएगा। ओके,
और इसमें कंपेयर भी करना है किसके साथ, मार्केट के साथ। इसमें दिया हुआ है ना निफ्टी का रिटर्न कितना हुआ है, निफ्टी का 17% है और उसका क्या है असर्टेन का रखा है, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3%। तो उसके मार्केट साथ परफॉर्म क्या करना है कंपेयर करना है। उसके बाद कंपेयर करने के बाद बताना है कि आउट परफॉर्म है या कैसा है। ओके, सो ये क्वेश्चन खुद करोगे, अगर नहीं होता है, अगर समझ नहीं आता है तो कमेंट में पूछना है, अगर तुम्हें समझ नहीं आएगा तो मैं इसे करवाऊंगा। ओके, सो आई थिंक इट इज इनफ फॉर टुडे। इन नेक्स्ट क्लास आई विल कवर सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू म्यूचुअल फंड। So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.